तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग हान ड्रैगन के साथ अब उस दूसरी जगह पर आ चुका था जहां पर उन सभी डेसिबल्स का टेस्ट लिया जाना था। यहाँ पर उनकी फाइट असली डिमन से होगी। वैसे फेंग हान तो पहले भी डिमन से फाइट कर चुका है, लेकिन बाकी सब डेसिबल्स के लिए ये बिल्कुल एक नया एडवेंचर होगा। अब यहाँ अपनी जर्नी के दौरान फेंग हान ने 10th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसी के बाद हमने देखा था कि वहाँ पर सच में कई सारे डेमंस हैं और इस बार तो पूरी प्लानिंग के साथ हमला करने वाले हैं। उनका लीडर कह रहा था कि हर बार हम सिर्फ कुछ ही डेसिबल्स को अपना शिकार बना पाते हैं, लेकिन इस बार जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनमें से एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। अब इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंग हान और ड्रैगन दोनों ही आगे बढ़ते जा रहे थे। फेंग हान कह रहा था कि सच में 10th लेवल पार करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उसी वक्त फेंग हान सामने एक पत्थर को लुढ़कते हुए देखता है और अचानक से उस पत्थर के अंदर से एक ओल्ड मैन निकलते हैं जो कि तुरंत ही वहां से भागने लगे थे। फेंग हान भी उसके पीछे पीछे जाते हुए उनके साथ भागने लगता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं यहाँ पर करीबन 100 बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैं इनर डेसिबल नहीं बन पाया। अब फेंग हान कहने लगता है कि शायद आप यहाँ पे इसी तरह से छुप छुप कर कोशिश कर रहे होंगे, तभी तो बूढ़े हो गए। फेंग हान बताता है कि मैं तो पहली बार ही टेस्ट दे रहा हूँ। अब ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि इस बार डेमोनिक बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि इस बार और ज्यादा डिमंस आने वाले हैं, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? अब फेंग हान कहता है कि बिल्कुल मैं आपके साथ चलता, लेकिन मुझे यहीं पर आसपास कहीं किसी डिमन की स्मेल आ रही है। और इसके बाद फेंग हान थोड़ा आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ते हुए ओल्ड मैन से कहता है कि इस तरह से भेष बदलकर मासूम डेसिबल्स को बेवकूफ बनाना तो बहुत गलत बात है। और फिर फेंग हान उस ओल्ड मैन के सामने अपने मैजिक टूल को ओपन कर देता है। यहाँ पर मैजिक टूल खुद ब खुद ओल्ड मैन को अपनी तरफ खींच रहा था। ओल्ड मैन चिल्लाते हैं कि मुझे माफ कर दो और इसके बाद अब भागने के लिए उन्होंने वापस से खुद को डिमन भी बना लिया था। ये भी इसी तरह का एक डिमन था जिसे हमने पहले देखा था। यहाँ ऐसे बहुत सारे डिमन हैं और ये उन्हीं में से एक था, लेकिन अब ओल्ड मैन का काम खत्म हो चुका था। फेंग हान कह रहा था कि मुझे अब ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि मैं सही व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ कि नहीं। अब जब वो ये सब कह रहा था तभी उसे सामने से तूफान आते हुए दिखता है। ये देखकर फेंग हान शॉक था कि यहाँ पर तूफान कैसे आ सकता है। ड्रैगन उसे बताता है कि ये तूफान मामूली नहीं है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके तो जल्दी छुप जाना चाहिए। अब फेंग हान वहीं पर खाई में छुप गया था और उसने अभी तक तालिस्मान की वजह से खुद को गायब भी कर लिया था। बाद में पता लगता है कि ये तो डिमंस का तूफान था। यहाँ बहुत सारे डिमंस वहां से उड़ते हुए जा रहे थे। ड्रैगन कह रहा था कि अगर कोई कम लेवल का कल्टिवेटर इन सभी को एक साथ देख ले तो वो देखते बेहोश हो जाए। वहां पर इतने सारे डिमंस थे कि उनकी गिनती कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अभी कुछ देर बाद हम उन्हें गिन लेंगे। अब फेंग हान भी सोच रहा था कि ऐसी सिचुएशन में अभी उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम आ चुके थे वहां उस पोर्टल के पास जहां पर एल्डर और युवान दोनों ही सामने उस लेक के अंदर इस डेमोनिक बैटलफील्ड का नजारा देख रहे थे। वो लोग भी ये देखकर शॉक थे कि इस बार सच में कितने सारे डिमंस एक साथ एक्टिव हैं, जबकि हर बार इतने डिमंस नहीं होते। एल्डर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन युवान उनसे कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैंने मैसेज भेज दिया है, मास्टर कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। और फिर इसके पास सीन शिफ्ट होता है सीधा सेक्टर की तरफ जहां पर मास्टर सभी इसे कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि कितने डेसिबल उन डिमंस के चुगल में फंसकर मारे गए, लेकिन हमें बाकियों को तो बचाना ही होगा। इसके लिए अब वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मतलब 7 हाई लेवल मास्टर्स को भेजा जा रहा था और ये सही बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर्स थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम वापस से फेंग हान के पास आ चुके थे। फेंग हान ने अभी उन सभी डिमंस से फाइट करने का डिसाइड कर लिया था और अब उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। वैसे वो सभी डिमंस बहुत ताकतवर हैं, लेकिन फेंग हान भी कुछ कम नहीं था। लेकिन अब इतने सारे होने के कारण वो डिमंस फेंग हान पर भारी पड़ने लगे थे और फेंग हान को भी उन्हें हराने में दिक्कत हो रही थी। तभी ड्रैगन फेंग हान से कहता है कि तुम अपनी नई पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। फेंग हान को समझ में नहीं आया था, तो इसके बाद ड्रैगन बोलता है कि तुम हेवनली वुल्फ के पावर का इस्तेमाल करो। वो समझाता भी है कि फेंग हान को किस तरह से उस पावर का इस्तेमाल करना है। अब जैसे ही फेंग हान हेवनली वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पावर के साथ साथ उसकी स्पीड भी पर असर पड़ता है। वो बहुत ही रफ्तार के साथ उन सभी डिमंस को खत्म करते जा रहा था। वो 7 तलवारों का इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें उसने स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट भी कर लिया था और अब वो उन तलवारों को गोल घुमाते हुए वो एक साथ कई सारे डिमंस को मारते जा रहा था। अब इस चीज से वो सारे डिमंस फेंग हान से डरने लगे थे, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से भागते हैं। लेकिन अब फेंग हान भी उन्हें भागने नहीं देता। वो बहुत ही रफ्तार के साथ उन सभी को खत्म कर देता है और इसके बाद अब वो सभी के पास जाते हुए उन सभी के वो स्पिरिट बॉल्स एब्जॉर्ब कर रहा था। ये सभी स्पिरिट बॉल उसकी ड्रैगन पेंटिंग में जा रही थी जहाँ पर ड्रैगन इन सभी को कलेक्ट कर रहा था और गिन रहा था। अब फेंग हान भी यहाँ पर आ जाता है और ड्रैगन उसे बताता है कि तुमने टोटल 61 डिमंस को मारा है। फेंग हान कहता है कि ये तो बहुत कम है, मुझे लगा कि मैंने अब तक बहुत सारे डिमंस को मार दिए होंगे।
अब तभी फेंगहान को कुछ आवाज आती है। यहाँ वापस से बैटल फील्ड में आने के बाद फेंगहान उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। ये आवाज असल में मून के पियोनी की थी। फेंगहान आवाज को पहचान गया था। हम देखते हैं कि फेंगहान को जितने डिमंस ने घेरा था उससे कई ज्यादा डिमंस से इस वक्त मून को घेर रखा था, मगर मून उनसे फाइट कर रही थी और उन सभी डिमंस को मार रही थी। वो जैसे ही अपने पियानो को बचाती है उसमें से एक स्ट्राइक अटैक निकलता है जो कि उन डिमंस को खत्म कर देता है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि मून वहाँ अकेली नहीं थी, बल्कि वहाँ पर जिन शुई की बहन किंग और साथ ही उसका वो दोस्त भी था। वो दोनों भी अब डिमन से लड़ रहे थे, लेकिन फायदा कुछ नहीं था क्योंकि वो दोनों लड़ कम और ज्यादा डर रहे थे। सिर्फ मून ही थी जो कि आगे बढ़कर सभी डिमंस को मार रही थी बिना डरे। लेकिन अब ज्यादा पियानो बजाने के कारण उसकी एनर्जी कम पड़ने लगी थी, क्योंकि वो पियानो एक मैजिक टूल है जो कि कल्टिवेटर के अंदर की एनर्जी रिएक्ट करता है। अभी किंग वे का दोस्त कह रहा था कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन किंग वे उसे जोर से मारते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर छुपते हुए हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करने वाले हो। हम देखते हैं कि मून ने एक बैरियर बना लिया था जिसमें उसकी बहुत सारी पावर लगी थी, लेकिन इससे ये अच्छा था कि वो नॉर्मल डिमंस उन पर हमला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक फायर डिमन आ जाता है जो कि बहुत पावरफुल लग रहा था, और अब आते ही वो यहाँ से मून के बने हुए उस बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मून की स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी थी, इस वजह से उसे खड़े होते भी नहीं बन रहा था और अब सभी डिमंस उनकी तरफ हमला कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर फेंगहान आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। लेकिन अभी ये लोग नहीं जानते थे कि वो फेंगहान है, क्योंकि फेंगहान तो इस वक्त अपने हेवनली वुल्फ फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंगहान ने अपने मैजिक टूल के अंदर से उन सभी डिमन स्कल को बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आसपास घूमते हुए उन तीनों की तरफ आते हुए डिमंस को अपने साथ ही खत्म कर रहे थे। और अब उन डिमन स्कल को देखते हुए मून कहती कहीं ये फेंगहान तो नहीं। वैसे भी फेंगहान को बात करने का टाइम नहीं था, इसलिए वो सीधा ही चला गया था उन सभी डिमंस को खत्म करने, और यहाँ पर पहले से ज्यादा डिमंस थी, इसलिए नहराने में फेंगहान को और ज्यादा दिक्कत होने लगती है क्योंकि ये थोड़े ज्यादा हाई लेवल के थे। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए एक साउंड वेव छोड़ते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होती है, और अब ऐसे ही एक डिमन के साउंड वेव के चलते फेंगहान नीचे गिर गया था और नॉर्मल वर्ल्ड फॉर्म में आ गया था। अब फेंगहान पर कोई डिमन अटैक ना कर दे, इसलिए वो तुरंत ही अपने डिमन स्कल के पीछे आ जाता है, जिस वजह से अब उसे कोई डिमन से कोई भी खतरा नहीं था। यहाँ पर मून देखती है कि फेंगहान बिल्कुल ठीक है, तो वो जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने सही सोचा था, तुम फेंगहान ही हो। फिर वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो? तो इस पर फेंगहान कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे पियानो की आवाज सुनी थी। लेकिन तभी किंग वे कहने लगती है कि अगर तुमने टाइम पास कर लिया हो तो अब बताओ कि हमें आगे क्या करना है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? अब यहाँ पर मून आगे बढ़ते हुए अपने पियानो को उठा लेती है, लेकिन फेंगहान उसे रोक देता है और कहता है कि इससे तुम खुद को डैमेज पहुंचाओगी। और फिर वो किंग वे और उसके डरपोक दोस्त से कहता है कि तुम आजू बाजू के डायरेक्शन पर ध्यान रखो, ये स्कल भी टूट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिमंस हैं। यहाँ किंग वे गुस्सा थी, वो कह रही थी कि तुम मामूली से नौकर मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो? लेकिन इसके बाद फेंगहान उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए तुरंत ही आगे बढ़ गया था उन सभी डिमंस से फाइट करने के लिए, और अब वो डिमंस भी सभी के सभी सीधे फेंगहान की तरफ ही आ रहे थे। इसके बाद फेंगहान फिर से ट्रांसफर हो जाता है अपनी हेवनली वुल्फ फॉर्म में। अब पहले की तरह यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। फेंगहान आगे बढ़कर सभी डिमंस को खत्म करते जा रहा था, मगर डिमंस बहुत सारे थे, इसलिए फेंगहान को थोड़ा सा भी रुकने का टाइम नहीं मिल रहा था। उसे एक के बाद एक डिमंस को खत्म करते वहां से हटना पड़ रहा था। तभी फेंगहान जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से सामने से आता हुआ एक डिमन वहीं पर मर गया था। फेंगहान ये देखकर शॉक था, फिर वो इस पावर का इस्तेमाल एक दो बार करता है। ये देखकर ड्रैगन हंसने लगता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, मेरे बताने पर ही तुमने नई टेक्निक सीख ली, लेकिन अगर तुम इसे और ज्यादा हाई लेवल पर करते हो तो ये सारे डिमंस ऐसे ही एक बार में मारे जाएंगे। ये सुनकर फेंगहान कहता है कि लगता है मुझसे किसी चीज का बदला लेना चाहते हो, तभी तो तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। समझ नहीं आता तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। अब ड्रैगन कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बताना ही भूल गया। और इसके बाद ड्रैगन कहता है कि पहले एक लंबी सांस लो और सारी हवा अपने चेस्ट के बीच में रखो। इसके बाद फिर अपने एड डियान गेट ओपन करते पूरे प्रेशर के साथ एक ही बार में चिल्लाओ। ये वैसे तो थोड़ा अजीब था, लेकिन जब फेंगहान ऐसा करता है तो यहाँ पर एक साउंड वेव क्रिएट होती है। ये आवाज बहुत ज्यादा नुकीली और बहुत ही खतरनाक थी। इसकी वजह से वो डिमंस अपने आप ही वहाँ पर खत्म होते जा रहे थे, और देखते ही देखते सारे डिमंस पूरी तरीके से खत्म भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस आवाज का असर यहाँ नीचे मून किंग वे और उस लड़के के ऊपर भी हो रहा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंगहान हवा में आता है और जितने भी डिमंस उसने मारे थे सभी डिमन को स्पिरिट बिल्ड को ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर अब नीचे आते हुए वो देखता है कि उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है, साथ ही अब वो नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं हो, या फिर जैसे उसने हफ्ते भर से कुछ खाया ही ना हो। अब वो ड्रैगन से कहता है कि ये कैसी टेक्निक थी, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो इस पर ड्रैगन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। फिर वो बताता है
इसे ड्रैगन टोन टेक्निक कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है और कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर इसे परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो वो मर जाता है। तभी ड्रैगन देखता है कि वहाँ पर एक डिमंस अभी भी जिंदा था जो कि वहाँ से बचकर जा रहा था। अब ड्रैगन फेंग हान से कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी और हिम्मत है, क्योंकि अभी एक दो और दुश्मन बचा हुआ है। फेंग हान तुरंत खड़ा होता है, उस डिमन को वहीं पर मार देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी को बेहोश आ चुका था, ये सब खड़े हो रहे थे। फेंग हान वहाँ पर आता है तो मून उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर फेंग हान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद फेंग हान यहाँ आगे आते हुए बैठ जाता है और एक स्पिरिट पिल खाकर कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देता है। इस वक्त किंग वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत फेंग हान पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी टेक्निक इतनी घटिया थी, वो डिमंस तो हमसे खत्म नहीं कर पाए, लेकिन हम तुम्हारी टेक्निक को से जरूर मरने वाले थे। लेकिन अब फेंग हान कल्टिवेशन कर रहा था, इसीलिए मून आगे आते हुए किंग वे को वहां से दूर हटने को कह देती है और अब किंग वे भी गुस्सा होते हुए वहां से हट जाती है। यहाँ किंग वे का दोस्त मून से कह रहा था कि तुम थोड़ा कम बोला करो, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। और इसके बाद वो किंग वे को समझाने लगता है कि देखो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब हमें सेफ है और हम जिंदा भी बच गए हैं, तो ठीक ही है ना, ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर अब फेंग हान की कल्टिवेशन भी पूरी हो चुकी थी और वो खड़ा हो चुका था। तो अब वो मून के उसके पास आते हुए कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने 100 से ज्यादा डिमंस को खत्म किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन फेंग हान कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ इस मैजिक टूल का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से मैं उन सभी को मार पाया, वो नहीं होता तो हम नहीं बच पाते। यहाँ पर किंग भी कहने लगती है कि ये मेरी बहन ने तुम्हें दिया था, तो तुम्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी वो लड़का कहने लगता है कि तुमने ये जो टेक्निक यूज की है वो टेक्निक हमारे सेक्टर से नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह को टेक्निक के बारे में अभी तक हमारे सेक्टर में कभी सुना ही नहीं था और ना ही ये हमारे यहाँ सिखाई जाती है। अब फेंग हान कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद वो पूछने लगता है कि तो ये कहाँ की टेक्निक है, लेकिन तभी मून कहती है कि फेंग हान ने हमारी जान बचाई है और तुम मुझसे ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर तुमने फिर ऐसे कोई गलती की तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और ऐसा वो मुक्का दिखाते हुए कह रही थी, जिस वजह से वो लड़का डर जाता है और जाकर किंग वे के पीछे छिपने लगता है। इसके बाद फेंग हान कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, साथ ही हमें हमारे मैजिक टूल्स को भी प्रोटेक्ट करना है। अब वो वहाँ से भागने लगते हैं और सभी साथ मिलकर भाग रहे थे। अब हम देखते हैं कि अचानक से उनके सामने वही डिमंस का लीडर आ जाता है, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। वो उनका रास्ता रोक लेता है और यहाँ पर वो फेंग हान के पास मैजिक टूल को दिखाकर बहुत ज्यादा शौक था और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। वो फेंग हान से कह रहा था कि तुम्हारे सारे मैजिक टूल्स मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन फेंग हान जानता था कि ये सिर्फ एक झूठ है। तभी पीछे से और भी कई सारे डिमंस आने लगते हैं। ड्रैगन फेंग हान से कहता है कि इस तरह से टाइम वेस्ट मत करो और अपनी पावर दिखाते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करना, क्योंकि ये डिमंस इतनी आसानी से हम लोगों को नहीं जाने देंगे। अब फेंग हान तुरंत ही अपनी पावर रिलीज करते हुए पहले तो उन डिमन स्कल को निकाल लेता है और इसके बाद अपनी सोनिक वाइब्स का इस्तेमाल करता है। ये देखकर वो डिमन का लीडर ही बहुत ज्यादा शॉक था और अब मौका देखते हुए फेंग हान सभी को लेकर वहां से भागने भी लगा था। लेकिन फिर इन डिमंस का लीडर भी उनके पीछे करने लगता है। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, वो आराम से उन्हें भी कभी पकड़ सकता था, लेकिन वो यहाँ बस खेल रहा था और साथ ही इन बातों में लगा रहा था, जैसे कि मुझे वो मैजिक टूल दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। साथ ही वो मून का पियानो भी मांग रहा था, क्योंकि वो भी एक खास मैजिक टूल है। लेकिन अब फेंग हान उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ पर किंग वे और वो लड़का भी यही कह रहे थे कि एक बार इसकी बात सुन तो लो। वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और इस चीज को वो डिमंस का लीडर आराम से महसूस कर पा रहा था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे अंदर का डर को देख पा रहा हूँ। मुझे देख कर बहुत ज्यादा खुशी हुई। पर फिर इसके बाद ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।